Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the second chapter, Geography. We are in the verge of completing the second chapters. So for that purpose, we have completed the second chapter in history, second chapter in political science, and now we have started with the second chapter in geography. Children, I would again like to remind that this chapter, as per your new syllabus, this chapter is not included for board, but yes, for internal assessment it would be coming, and as it would be coming in the unit test, first periodic test that would be happening जब भी होगा, जून में होगा या जुलाई में होगा, this questions would be coming from this chapter. So children, we need to do this chapter. इस chapter को करना बहुत जरूरी है. Okay. लास्ट क्लास में जहां पे हमने रोका था चिल्ड्रन, देयर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द वैनिशिंग फॉरेस्ट. आपने देखा क्या नंबर्स थे? यू रिमेंबर हाउ द फॉरेस्ट आर फिनिशिंग एंड हाउ द चीता हैज फिनिश्ड. एशियाटिक चीता क्या होता है ना, इट वॉज मेंशन देयर. आप व्हेन वी हैड गॉन थ्रू द topic, it was very clearly mentioned that Asiatic cheetah, जिसको कि कभी कभी we get confused with leopard. चीता और leopard हमको एक ही लगता है, but it's not so. Asiatic cheetah आखिर कहाँ गए हैं? Where did the Asiatic cheetah go? We need to understand it very properly, children. ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एशियाटिक चीता का द एशियाटिक चीता, जो कि इट वाज अ मार्क ऑफ इंडिया. बिलीव मी चिल्ड्रन, इट वाज अ ट्रेडमार्क ऑफ इंडिया कि चीता जो इंडियन चीता है, इट्स नोवेयर अवेलेबल. कहीं भी आपको ऐसे एनिमल्स नहीं मिलेंगे अब, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं. 112 किलोमीटर पर आवर चलते थे. तो अब क्या है कि चीतास अब अफ्रीका में, अब कुछ जगह पे इट इज देयर, लेकिन इंडिया में, एशिया में इट इज फिनिशिंग. एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट. ठीक है, बीच में तो टाइगर के लिए भी हो गया था, रिमेंबर. सो द स्लोगन वाज गिवन, सेव द टाइगर, एंड a lot of initiatives were taken to save the tiger. बाघ को भी बचाना जरूरी है. Got it? That is there. तो स्पीशीज जो है इंडिया में लगभग इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट लॉन्ग बैक 1952 में. अब सोचो 1952 में चीता खत्म हो गया. अब हम लेपर्ड को ही चीता अगर कहें तो दिस इज रॉन्ग. चीता का एक्सप्लेनेशन ही अलग था. आजकल भी मतलब कि विच कैन रन वेरी फास्ट, 112 किलोमीटर पर आवर. कम ऑन, आई मीन क्वाइट फास्ट रनिंग एनिमल. ओके, अब जो हम आज डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन, व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज दैट we would be understanding about according to the International Union for Conservation of Nature, we are differentiating between the species that are available in India. Got it? So the species, different species that are available in India, we need to understand it properly, जिसमें कि हमको ये समझ में आएगा दैट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ existing plants and animal species. Existing plants and animal species हमको समझना पड़ेगा ना. They have been divided into different criteria. अब ये criteria किसने सेट किया है? Who has set this criteria? It is based on the International Union for
नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, विच इज IUCN। 1 मार्क के लिए प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, 1 मार्क के लिए भी है, जीके के लिए भी है। व्हाट इज IUCN? सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, गॉट इट। सो इसको when we are classifying according to this the various species that are available, so first आते हैं नंबर 1 पे, we have the normal species. So the question for this can be an asked question for 3 marks or for 5 marks also. It describes the different categories of existing plant and animal species. तो आपको प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो है वो डिस्क्राइब करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब इट एज पर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, गॉट इट। आई एम सॉरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ, वही मैं कह रही हूं कि ये सी वाला छूट गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन छूट रहा था, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। सो नॉर्मल स्पीशीज है जिसका कि पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल है, काफी है फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, मीन्स पॉपुलेशन लेवल्स आर नॉर्मल, ठीक है। क्या क्या है? कैटल, साल, पाइन एंड rodents, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये काफी है, अवेलेबल इन अबंडेंस, सो दे आर नॉर्मल। अब आता है नेक्स्ट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। IUCN चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर, गलत लिख दिया था मैंने बट चलो, ह्यूमन एरर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। सो फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीशीज, गॉट इट। सेकेंड इज endangered species, endangered species। endangered species में क्या आ रहे हैं? these are species जो कि it is in the danger of extinction. It is very difficult as some of the animals which are there, it is very difficult for their survival. Their population is declining day by day, काफी सारे animals जो है वो कम हो गए हैं। and example of these species are एक तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वेरी कंट्रोवर्शियल, ब्लैक बक, काला हिरन, ठीक है, ब्लैक बक दैट इज देयर। अरे वो राजस्थान में भी जो थे जिसके की शिकार के लिए बहुत सलमान खान एंड ऑल, पता नहीं कितने कितने लोगों को इसके लिए दंड दिया गया, बिकॉज वी नीड टू सेव द वाइल्ड लाइफ। किसी ना किसी तरह से वाइल्ड लाइफ को सेव करना है। ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस, ओके, इंडियन राइनो, बहुत कम बचे हैं एक्चुअली। these animals are very less left. Lion-tailed macaw, lion-tailed macaw, सांगाई। अब ये एनिमल्स का नाम है,
एक चीज और याद रखना कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में दीज एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड, इनको इसमें अगर डाला गया है तो काफी रिसर्च वर्क हुआ होगा, फॉरेस्ट से डिटेल्स लिए गए होंगे, उसके बाद द नेम्स हैव बीन मेंशन्ड इन द बुक. ओके, अब आफ्टर एक तो हो गया नॉर्मल, नॉर्मल में काफी सारे मिल रहे हैं. एंडेंजर्ड हो गया है सम ऑफ द स्पीशीज. नंबर 3 इज वल्नरेबल स्पीशीज. एंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंचने वाले हैं. वल्नरेबल मीन्स दे आर टू रीच टू द कैटेगरी ऑफ द एंडेंजर्ड. दीज स्पीशीज इज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड to the level जहां से कि they will be moving to endangered category. Example is blue sheep, got it, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. Gangetic dolphin एटसेट्रा. ठीक है, तो अब ये तो हो गए वल्नरेबल. रेयर स्पीशीज, नेक्स्ट कौन सी स्पीशीज आ रही है? रेयर, जो कि अब एंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में मूव कर सकते हैं इफ द नेगेटिव फैक्टर्स इज कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट. अगर इफ मतलब कि देखो, नेगेटिव फैक्टर्स इज मीन्स देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ criteria, certain level of accommodation criteria which are needed for these animals. इन जानवरों को रहने के लिए जितनी जगह, जिस तरह का माहौल चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग. द काइंड ऑफ एनवायरमेंट नीडेड फॉर दीज एनिमल्स इज नॉट अवेलेबल. तो ऑब्वियसली पहले वल्नरेबल में जाएंगे और उसके बाद एंडेंजर्ड हो जाएंगे, फिर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो वी नीड टू सेव देम. वल्नरेबल एनिमल्स में क्या है? हिमालयन ब्राउन बियर, आई एम सॉरी, दीज आर द रेयर स्पीशीज, बहुत कम नजर आते हैं. सो हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, एशिया वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल. ठीक है, explanation needs to be there. I'm just writing the name of the animals because what happens is GK point of view it's very important. Which are the animals included in the endangered species? Which are the animals? Name some two animals. 1 mark के लिए this could be frequently asked question. तो इसलिए मैं जो है आपको खाली एनिमल्स का नाम बता रही हूं. इसके बाद रेयर स्पीशीज के बाद आता है एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज ये स्पीशीज हैं विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर, कुछ खास जगह पे ही आपको मिलेंगे. यू विल बी फाइंडिंग देम इन सम पर्टिकुलर एरियाज, नेचुरल और जोग्राफिकल बैरियर से बिल्कुल अलग. जैसे अंडमान निकोबार में ही मिलेंगे आपको. यू वुड बी गेटिंग दीज एनिमल्स. अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान टील, निकोबार पिजन, गॉट इट. अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. मतलब आप ऐसे समझ लो कि अब अंडमान, अगर इन एनिमल्स को देखना है तो अंडमान जाना पड़ेगा. गॉट इट. सो अंडमान वाइल्ड पिग etc. So endemic species found in very limited areas, certain areas जहां पे कि they feel comfortable.
उसके बाद नाम याद रखना, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज. वी हैव स्टार्टेड विद द एक्सटिंक्ट, वी हैव स्टार्टेड विद द स्पीशीज. नॉर्मल से हमने शुरू किया, नॉर्मल के बाद एंडेंजर्ड, देन वल्नरेबल, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज. 6 तरीके के हैं. According to IUCN, there are 6 categories of animals available in India. So, इसके बाद आते हैं the one that is there is जो बिल्कुल भी गायब हो चुके हैं, extinct species. This is 6th category. खत्म हो गए हैं dear students. तो इसमें कल हमने बताया था, yesterday we had already discussed likely area जहां पहले कभी वो मौजूद भी थे. The animals which were available in certain areas at some point of time are not available now there. A species may be extinct from a local area, any region, country, continent or entire earth. पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेंगे. इसमें क्या है? एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता and pink head duck. खोजने पर भी नहीं मिलेंगे. हमने कल इसको डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. फास्टेस्ट एशियाटिक चीता का तो मुझे भी बहुत अफसोस है. फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता इज एक्सटिंक्ट. लेकिन आखिर why are they, what are the negative factors that cause such fearful depletion? Why? This is a big question. This is a big question mark. Why the flora and fauna is depleting? आखिर इस कैटेगरी में एनिमल्स क्यों पहुंच रहे हैं? वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, वी नीड टू नो अबाउट इट. अगर सारी जगह देखें तो अब हमको समझ में आता है. यू विल बी एबल टू find out how we have transformed, पूरा nature has been transformed into a resource obtaining directly or indirectly. कहीं ना कहीं से we are so busy in extracting the resources, my dear students, from forest and wildlife. We are busy in extracting resources, okay, from forest and wildlife. Please understand, children. पैसे की ज्यादा जरूरत है, जानवरों की जरूरत नहीं है. तो जानवरों ने क्या किया कि जाओ भैया अपने कमरे में बंद हो जाओ. ठीक है. टुडे सिचुएशन, बार बार आज की सिचुएशन आ रही है दिमाग में, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द रिसोर्सेज दैट वी आर डिपेंडेंट अपॉन इज कमिंग फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, फ्रॉम द फॉरेस्ट. रबर, लीव, wood, bark, medicine, dye, food, fuel, fodder, manure. So, we ourselves have depleted the natural resources. We are responsible for depletion. ये जो वाइल्ड लाइफ खत्म होते जा रहे हैं, इसका बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आता है. अब क्या हुआ? इंडियन फॉरेस्ट वॉज फिनिश्ड व्हेन द रेलवेज वेर इंक्रीजिंग, एग्रीकल्चरल लैंड वॉज इंक्रीजिंग. आखिर एग्रीकल्चरल लैंड, जितना लैंड है, वॉट एवर लैंड इज देयर, एग्रीकल्चर विल हैपन ऑन दैट लैंड. बट देन वी नीड टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चरल लैंड. कहां से आएगा? फॉरेस्ट को काटो. फॉरेस्ट वेयर कट. Agricultural expansion, scientific forestry, mining activities
are some of the activities which have depleted the forest resources. So the greatest damage was during, please understand, we need to mention it, colonial period. Britishers are responsible, कहीं ना कहीं से they are responsible. ये हमको इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट तो किया but they did not think about the environment. Okay, ठीक है. Due to expansion of railways, रेलवेज बढ़ाना है ना, हाँ, रेलवेज वॉज बीइंग लेड डाउन. कहां से आएगा ये सारा? वेयर विल द मटेरियल कम फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग द मटेरियल फॉर द रेलवेज? ये सारे लकड़ी के जो प्लांट्स थे, पहले तो लकड़ी के बनते थे, अभी तो वी आर नॉट यूजिंग वुड एनी मोर. ओके, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर तो अपने खाली ब्रिटिशर्स को दोष नहीं दे सकते हैं. वी नीड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल लैंड एंड commercial and scientific forestry. साइंटिफिक, साइंस लगा दिया फॉरेस्ट में, एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो करो. पैसा चाहिए ना, एक्चुअली मनी इज इंपॉर्टेंट. तो ज्यादा से ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट का नुकसान किया गया. This was, scientific forestry was introduced by the Britishers. Yes, children, we will be studying it in, we will be क्या हुआ? I'm so sorry, 9th class में ही तो पढ़ा था. We have already done it in class 9th. Okay. So, independence के बाद भी agricultural expansion continues to be one of the major causes of the depletion of forest. Agricultural land has been increasing in leaps and bounds. बहुत ज्यादा agricultural land को increase कर रहा है. So what happened between 1951 to 1980? According to Forest Survey, 26,200 square kilometer forest area was converted into agricultural land. हाय हाय, कितना सारा forest काट दिया. Look at the numbers and look at the loss that we have faced. ठीक है, फॉरेस्ट का भी तो सर्वे होता है ना. सो बिटवीन 1951 to 1980, according to Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land. ठीक है, लुक एट द नंबर. इतना सारा जो जंगल है, कितने जानवर रहते होंगे, ये सारे जानवर कहाँ गए होंगे? पेड़ों के अभाव में, in the lack of, in the absence of trees and the kind of environment they need, they might have gone to the vulnerable category or they might have gone to the extinct category. 26,200 square kilometer, children, it's a big number. Substantial part of tribal belts, especially northeast and central region में, have been deforested or degraded by shifting cultivation. Shifting cultivation, yes, jhum cultivation, that is there, a type of slash and burn agriculture. Not very good for environment. Got it? Shifting cultivation. Substantial part of forest area
was ये तो हमने देख लिया, converted into agricultural land, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनको पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जमीन तो चाहिए, एग्रीकल्चर फूड चाहिए। एंड ट्राइबल बेल्ट्स, ट्राइबल्स जो होते हैं, द पीपल हु आर लिविंग इन द जंगल एरियाज, जंगल को क्लीन करके, स्पेशली लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, ये एमपी एंड छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, yes, lot of tribals live in this area, and MP have been deforested or degraded by shifting cultivation. Shifting cultivation, you might have been knowing about it. Yes, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का आइडिया तो आपको जरूर होगा चिल्ड्रन, स्लैश एंड बर्न टेक्निक के थ्रू। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट कॉलोनियल वे, द ब्रिटिशर्स हु वर देयर, उन्होंने भी हमारे जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया। क्या नुकसान पहुंचाया? लेट्स सी इन द बुक इटसेल्फ चिल्ड्रन, कम ऑन, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, yesterday I had shown you the explanation of the different kind through IUCN. आज मैंने explain किया, okay, today I have already explained it, कि IUCN के हिसाब से क्या क्या कैटेगरीज डिवाइडेड है, ये था। अब यहाँ पे आई वॉन्टेड टू शो यू दिस पिक्चर ऑल्सो, और एक और चीज़ आई विल बी शोइंग यू दैट पैराग्राफ ऑल्सो, फ्यू एक्सटिंक्ट एंड रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये देखो यहाँ पिक्चर दी हुई है, दिस इज, एक तो बाय गॉड देख के कितना डरावना लग रहा है, दिस इज आई थिंक बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, हेट्रोमेट्रस कैनारेंसिस, एंडेमिक टू कर्नाटका में। फिर ओक्लैंड्रा ट्रेवेंकोरिया गैम्बल, endemic to southwestern Ghats. Endemic means the species that are found in certain sections only. मैट एंड बास्केट मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। वाह, वेरी रेयर काइंड ऑफ स्पीशीज। ये देखो एनिमल्स के साथ ही प्लांट्स भी दिए हुए हैं ना, एक और दिया हुआ है, वन मोर इज गिवन हियर, ये भी देख लेते हैं। दिस इज एम्बेलिका राइब्स विथ इमेच्योर फ्रूट्स, थ्रेटेंड मेडिसिनल क्लाइंबर। ठीक है, मेडिसिन बहुत सारे यार। सबसे बड़ी बात यह है कि इन द फॉरेस्ट वी आर गेटिंग lot of plants which are helping us to cure ourselves. इतनी दवाइयाँ बनती हैं, ये दवाइयों का बेस कहाँ से आता है? इट इज़ फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, कभी भी जैसे कि व्हेन वी वांट टू रिप्लेनिश आवरसेल्व्स, थक गए हैं, बहुत परेशान हैं, हम पहाड़ों पे जाते हैं, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ की एयर में द मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो पहाड़ों में हैं, बिलीव मी चिल्ड्रन। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, दिस दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। अभी ये देख ले हो कि कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, ब्रिटिशर्स ना, दे वेर वेरी स्मार्ट पीपल, लेकिन उन्होंने कुछ इतना अत्याचार किया ना हमारे यहाँ पे। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यही कह रहे हैं कि few species in many parts of India has been carried through the ironically termed enrichment plantation. कुछ चीज़ों को ना commercially valuable species जो कि which can bring lot of money to the Britishers have grown that on a very large scale. Extensively they have planted the valuable species and eliminated the others. एक प्लांट को ग्रो करना है तो दूसरे प्लांट्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक यहाँ पे some names are given here. टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट, साउथ इंडिया के फॉरेस्ट को डैमेज किया है। देन चीर पाइन, दैट इज पाइनस रैक्स बर्गी,
दीज आर बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल टर्म्स, इनको ऐसे ही याद करना है. इसके बाद देयर आर प्लांटेशंस इन द हिमालयाज. इसमें हिमालयन ओक को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया हिमालयाज में. एंड रोंडेडेरस, इन्होंने ऐसे फॉरेस्ट लगाए जिसके कि प्लांट्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव प्लांट्स. टीक और साल के वो पलंग बनते हैं, अलमारियाँ बनती हैं उनके, तो वुडन वर्क इज आई मीन अनबीटेबल. इस तरह के वुडन वर्क वो कराते हैं. लेकिन ये सारा वुड कहाँ से आता है? These all would have come from our forest. Okay, children? So we need to take care of that. Rest we will be continuing in the next class. Till then, children, thank you so much and all the best to you.